मोबाइल मत चलाएगा, नहीं काटना पड़ जाएगा। हाँ? मोबाइल मत बजाइए कोई भी। मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर के मोती झील में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक लंबे समय से सैनिटरी वर्कर्स का कुछ आंदोलन चल रहा है, कुछ वेतन की विसंगतियों को लेकर के, कुछ सुविधाओं को लेकर के। आइए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में क्या हो रहा है यहाँ पे। सर, अपने परिचय देते हुए बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? आज नगर निगम में ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए 4 माह से आंदोलन चल रहा है। प्रशासन अधिकारी आ नहीं रहा है, प्रशासनिक अधिकारी तानाशाही में है और इस तरीके से बार बार उसके पास जाया जा रहा है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। या आप प्रशासनिक अधिकारी होकर ठेकेदारी जबरदस्ती ला करके कर्मचारियों की सारी सुविधाओं से वंचित करना चाहता है। और ये इसलिए कर रहा है निजीकरण का एक मामला थोड़ा सा है, मैं बता रहा हूँ। चाइना में निजीकरण में जापान कब्जा करता था। तो वहां पर 12-12 घंटे नहीं 18-18 घंटे ड्यूटी ली जाती थी। चाइना की मैंने इसकी पढ़ी है, माओ से तुम चावन लाई वहां नेता पैदा हुआ करते थे। 1950 में उन्होंने मजदूर और किसान की एक फौज पैदा की और फौज पैदा करने के बाद जापान हांगकांग दरियाई मंडी से व्यापार करता था। जापान हांगकांग दरियाई मंडी से व्यापार करता था और चाइना में 18-18 घंटे ड्यूटी ली जाती थी। और एक पिताजी 4 बजे छोड़ जाता था सोते अपने बच्चे को, पुत्र को, और 12 बजे आता था। 18-18 घंटे एक बेटा अपने बाप को नहीं पहचान पाता। वो स्थिति है। निजीकरण मोदी ला रहा है। ये देश को बहाल नहीं कर रहा, कंगाल करने का काम कर रहा है। इसलिए हम धरना प्रदर्शन दिए और ये अधिकारी तानाशाही से इस संगठन को नाकामाना समझ रहा है। इसको लोकतंत्र के मुताबिक इसको सस्पेंड होना चाहिए सर। क्या क्यों नहीं लोकतंत्र में बात सुनी जाती? भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है कि किसी की बात कही जाए तो उसको मानिए। भारतीय संविधान को ये संशोधन कर करके मनमानी निजीकरण किए, ठेकेदारी किए, जबकि पब्लिक सेक्टर में पब्लिक का पैसा पब्लिक के विकास के लिए लगाया जाता है। लेकिन आज ये निजीकरण में ठेकेदारी में इस देश को नीलाम कर रहा है। देखिए, वो मैं इसलिए कह रहा था कि चाइना आजाद जब हुआ, माओ से तुम चावन लाई, एक मजदूरों नेता की फौज बनाई। जब फौज बनाई तो उन्होंने जापान को मार भगाया और उसके बाद 8 घंटे की ड्यूटी में चावन लाई माओ से तुम आजाद का 1950 में आजाद हुआ। मैंने हिस्ट्री पढ़ी और आज वो देखिए चाइना। यहाँ का बताइए, यहाँ के कर्मचारियों की मूल समस्या क्या है? तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के कर्मचारियों को तानाशाही की जा रही है। इसको नहीं की जाए। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार हमारी ठेकेदारी खत्म हो। आप यही काम करते हैं? मैं यही काम करता हूँ। मूल समस्या क्या है? यहाँ की मूल समस्या ये है कि अभी तक जो नगर निगम में जो लोग यहाँ पे जेटीएन के माध्यम से कार्य करते थे, यहाँ पे जो मेन फोर्स है नगर निगम के हाथ में होता था और नगर निगम जो होता था अपने लोगों को ठेकेदारी के माध्यम से वो रखता था, है ना। उसका पेमेंट सब नगर जो टेंडर लेता था उसको दिया जाता था, लेकिन उसका संबंध नगर निगम से होता था। नगर निगम के इजाजत के बगैर वो किसी को बाहर नहीं कर सकता था। लेकिन अब चूंकि अब ऐसा हो रहा है कि अब निजी कंपनी आ गई जो कि सारा व्यवस्था अपने हाथ पे ले रही है। नगर निगम से उसका कोई मतलब नहीं है। वो अपने हिसाब से पेमेंट करेगी। जो 8 घंटे की जगह है हो सकता है उसको 12 घंटे में करे। और वो सोशल टाइमिंग तो सेट हो गई ना, सुबह 5 बजे से सुबह 5 बजे से 2 बजे तक काम होता है सर, ठीक है। और उसके बाद अब हुआ क्या, अब ये जो नई संस्था आ रही है वो अपने स्तर से काम कराएगी। इसी चीज को लेके हमारी संस्थाएं जितने भी नगर निगम की यूनियन है वो सब इस धरना प्रदर्शन कर रही है ताकि शोषण को रोका जा सके। अब हुआ क्या इसमें कि जो संस्था आ रही है वो अपने स्तर से देखेगी। यहाँ का जो नगर आयुक्त और जो प्रशासन है गायब है, उसने 5 दिन छुट्टी लिया है ताकि हमारा जो हमारी मुख्य मांगे हैं उसको माना ना जाए। मूलभूत समस्याएं क्या है यहाँ की?
जरूरी समस्या क्या है यहाँ पे? ये हम ना बता पाएंगे, हमारे भाई लोग को बड़ा भाई बता रहा है। क्या समस्या? यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या ये है, मेन जो समस्या है वो ये है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे कब्जा करना चालू किया था, उस समय हमारे जो हिंदुस्तान की बात थी तो सभी लोगों ने मिल करके अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। आज हमारे बीच में, आज हमारे समाज की, वाल्मीकि समाज की ये कंडीशन कर दी है शासन प्रशासन ने कि हमारी जो झाड़ू की नौकरी जो पूर्वजों ने की थी वो आज हमारे जो निजी कार में दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारा भविष्य को बिल्कुल अंधकार में मिटाने काम किया जा रहा है। झाड़ू काम क्यों कर रहे हैं? लिखा पढ़ी काम करिए ना, पेन चलाइए। लिखा पढ़ी काम करने की वो बात ठीक है, लेकिन लिखा पढ़ी काम करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि 15% के आगे कोई पास हो पाया उनके? 85 हो। हाँ, हम 85, लेकिन पर भेदभाव है, भेदभाव के कारण जो हम नहीं आगे बढ़ पाते हैं। बताइए। अरे हम क्या बोलेंगे साहब, भाई लोग बोल रहे हैं भाई। ये जो है, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है, जो हमारी मूल मांगे हैं उसको ये मान नहीं रहे हैं। अब ये जो है निजी संस्था आ रही है वो अपने स्तर से काम कराएगी, नगर निगम का काम इसमें खत्म हो रहा है। अब उनसे कोई मतलब नहीं होगा, सीधे जो मतलब होगा वो निजीकरण से होगा। जो निजी संस्था आ रही है उसको अपने हिसाब से ले रही है और वो अपने स्तर से काम कराएगी, नगर निगम से हम लोग कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पर भी तो आप सरकारी कर्मचारी नहीं थे? नहीं, सरकार के अंडरटेकिंग थे, सरकार ने हमको लिया, नगर निगम से हमारा संबंध होता, कोई बात होती थी तो नगर निगम में हैंडल होती थी, उस चीज को माना जाता था। कोई बात चीज होती, कोई किसी को कोई दिक्कत होती थी, उसके लिए हम लोग नगर आयुक्त के पास, अपने महापौर के पास आके अपनी फरियाद रखते थे, वो पूरी बात सुनती थी। तो ये है सफाई कर्मचारी और जलकल विभाग के कर्मचारी जो कि लंबे समय से अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर के, जैसे कि इनकी वेतन संबंधी विज्ञप्तियाँ, काम के घंटों का निश्चित न होना, महीने में अवकाश ना मिलना, इनकी नौकरी का अस्तित्व ना होना, कभी भी इनको पकड़ के बाहर निकाला जा सकता है, इन्हीं सब को लेकर के ये लोग आंदोलित हैं। और शायद 13 संगठन यहाँ श्रमिक संगठन हैं, उसके बावजूद भी 13 संगठन मिलकर के भी प्रशासन के ऊपर कोई दबाव नहीं बना पा रहे हैं। आज भी जो जानकारी मिल रही है, प्रशासन ने इन लोगों की बात को नहीं माना है और इसके बाद शायद ये लोग स्ट्राइक पर जाएंगे। क्या कह रहे हैं? देखिए, शासन ने तो शासनाधिकारी जो होता है वो बड़ा होता है। ये योगी सरकार के बीच में ये सब ठेकेदारियां हो रही हैं, ये देश और समाज को कंगाल करने का काम कर रही है, बहाल करने का काम नहीं कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। सरकारी सुविधाओं में हमें नौकरी मिल जाती थी, रिटायरमेंट का पैसा मिलता था, पेंशन मिलती थी। ये ठेकेदारी में सब नहीं देना चाहते। आखिर ये हमारे समाज को, हमारे सफाई कर्मचारियों को मोहताज करके गुलाम बनाने का काम हो रहा है, ये ना होना चाहिए। पैसा तो